फरवरी महीना शुरू हो चुका है और फरवरी महीने में पुरानी फसल खत्म होने के बाद नई फसल की बुआई की जा रही है। लेकिन किसान अगर किसी भी प्रकार की सब्जी की फसल की बुआई कर रहे हैं और उनको आने वाले कीटों से पहले ही अपनी फसल को सुरक्षित करना है, तो किसान को अपने खेत में कीटों को खत्म करने के लिए सबसे पहले ट्राइकोडर्मा विराइड, जो कि एक जैविक कवक नाशक है, यह मिट्टी और पौधों की जड़ों में मौजूद रोगजनक कवक और नेमाटोड से लड़ता है। यह पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और फसल की उपज बढ़ाता है। ट्राइकोडर्मा विराइड का इस्तेमाल कई तरह की फसलों में किया जाता है। इसको सड़ी गोबर की खाद में मिलाकर के जुताई करते समय अपने खेत में अच्छे से मिला दें, या फिर ब्यूवेरिया बेसियाना को सड़ी गोबर की खाद में अच्छे से मिलाकर के जुताई करते समय खेत में बिखेर दें। फसल की बुआई से लेकर कटाई तक धीरे धीरे फसल में यह अपना काम करता है। इस तरीके से किसान अपनी फसलों में लगने वाले कीटों से पहले ही बचाव कर सकते हैं, जिससे कि उनकी फसल अच्छा फल लाएगी। देखिए, जो फरवरी का महीना है, अधिकतर किसान भाई सब्जी लगाते हैं, या खेत खाली है तो उसमें गन्ना बोया, गन्ने के साथ सही फसली लगा दिया। सही फसली के रूप में टिंडा लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, बैगन लगा सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि अधिकतर, क्योंकि ये जो समय होता है, अगर जैविक नियंत्रण जो ज़मीन में डालने का होता है, बहुत ही उपयुक्त समय होता है। ना ज़्यादा गर्मी है, ना ज़्यादा सर्दी है। तो इसमें अगर ज़मीन में समस्या है बीमारी की, तो ट्राइकोडर्मा विविरिया का आता है जैविक हथियार, जिसको सड़ी गोबर की खाद में मिला करके खेतों में बखेर सकते हैं, मिट्टी में मिला सकते हैं। अगर कीट की समस्या है, ये सफ़ेद गिराड़ की समस्या है, दीमक की समस्या है, ज़मीन वाले दीमक की समस्या है, तो उसमें क्या है, एक विविरिया बेसियाना मेटाराइजियम आता है। इन दोनों में से कोई एक ले लें और इसको खेत में सड़ी गोबर की खाद में मिला दें जुताई करते समय। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे वो खेतों में आगे अपना काम करता रहेगा और वो हो जाता है। मेरा किसानों से अनुरोध है, कुछ किसान भाई अधिक आमदनी लेने के लिए धान की भी रोपाई कर देते हैं, बुआई करते हैं, नर्सरी बनाना शुरू कर देते हैं और मार्च में उस रोपाई कर देते हैं। इससे ठीक है ना, जैसे 1509 वैरायटी हैं पीबी, पिछले साल हमारे जनपद में ज़्यादा लगाया गया था। तो मेरा कहना मतलब ये है कि क्योंकि उस समय ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, गर्मी में वाटर लेवल कम हो जाता है। तो जो भी फसल है, धान जैसी फसल आप खरीफ की है तो खरीफ में लगाएं, जायद में मत लगाएं। और जायद में अधिकतर सब्जियों का प्रयोग करें। सब्जी लगाएंगे तो अगेती के रूप में, तो निश्चित रूप से उससे फ़ायदा होगा।